जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरियन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं सीता नमो नमो आयुष्याणं वज्राणं बंद कर नमो दिया चैतन्ये मुकुरैव भावा बंद करवानो से माते बीजी लेवानो से तमं ये नहीं बंद कर संतो जगत साक्षी मार्ग साक्षी प्रकटन करो भानुरिव महावीर स्वामी स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुर्कमलयुगलं स्कन्दरहितं ज्ञानोपापायं प्रकटयति वाप्यन्तरमिकम् स्फुटं मूर्ति मूर्तिर्यस्य यस्य प्रशमितमयैकान्तविमला महावीर महावीरस्वामी स्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु। हाँ, हमारी चर्चा षटकारक पर चल रही है और पिछली कक्षा में जो प्रवचन सार ग्रंथ में स्वयंभू शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद देव ने 16वीं गाथा में किया है, उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे थे। यानी आत्मा सर्वज्ञ कैसे होता है, कौन बनाता है उसको। हाँ, तो 16वीं गाथा के आधार पर स्वयंभू की चर्चा चल रही है। स्वयं माने स्वयं से और भू माने होना। जीव के जो भी द्रव्य गुण पर्याय हैं वो स्वयं से हैं, उसको कोई अन्य नहीं करता है। चाहे उसकी सर्वज्ञता हो, चाहे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल हो, कोई भी अवस्था किसी भी द्रव्य की हो वो स्वयं से होती है। स्वयं वो करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही संप्रदान है, स्वयं ही अपादान है और स्वयं ही उसका आधार है, अधिकरण है। दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इस स्वयंभूपने की व्याख्या 6 कारकों के आधार पर की जाती है। तो ये 16वीं गाथा हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी और जिन्होंने जो ये नहीं सुन पाए हो वो पिछला जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे इस क्लास की वो सुन सकते हैं। ठीक है, एक बार गाथा पाठ कर लेंगे। तह सोलद्ध सहावो सवर्ण हूँ सव लोग पदि महिदो भूदो संयमी वादा हवदि स्वयं भुत्तिणे दिठो। स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकपति पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है। यहाँ आचार्य कुंद देव ये कहना चाहते हैं कि इसमें आत्मा क्या कोई भी द्रव्य विश्व का है, चाहे जीव पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, सभी जीव स्वयंभू हैं। कोई भी जीव किसी का कर्म नहीं है, क्योंकि अन्य को कर्म बनाने पर अन्य रूप परिणमित होना पड़ेगा। यदि कुम्हार घड़े को बनाए, कुम्हार करता और गढ़ा कर्म होगा तो कुम्हार को स्वयं घड़े रूप परिणमित होना होगा। तो इसलिए मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है तो मिट्टी ही करता है, और घड़ा रूप परिणमित होना जो परिणाम है वो कर्म है। मिट्टी स्वयं उस पर्याय रूप से साधनभूत स्वयं होने से करण है। वो मिट्टी घड़ापना किसको प्राप्त होता है, किसके लिए प्राप्त होता है, उस मिट्टी के लिए ही प्राप्त होता है, इसलिए वही संप्रदान है। ऐसी पर्याय किसमें से निकलती है, किसमें से उद्भूत होती है? घड़े रूप पर्याय तो मिट्टी में से ही उद्भूत होती है। उसका आधार क्या है? तो आधार भी स्वयं मिट्टी ही है। तो इसलिए मिट्टी और घड़ा ये एक ही पदार्थ होने से उनमें स्वयंभूपना है। अन्य कुम्हार आदि का योग उपयोग घड़े रूप परिणमित होने में निमित्त तो है, लेकिन वो स्वयं सठ कारक नहीं है। सठ कारकों में निमित्त को शामिल नहीं किया गया है। निमित्त भिन्न द्रव्य है, निमित्त के अपने स्वयं के सठ कारक है, उपादान के अपने स्वयं के सठ कारक है। किसी भी कार्य के होने में अनुकूलता का आरोप जिस पदार्थ के ऊपर आता है उसको निमित्त कहते हैं, लेकिन निमित्त कोई कारक नहीं है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इसमें निमित्त का नाम शामिल नहीं होता है। इसलिए किसी भी द्रव्य को परिणमित होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
अब यहाँ हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस बात को समझेंगे। कारकता का संबंध क्या वस्तु है, या कारक किसे कहते हैं, माने कारकता का क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं कारक या कारकता या स्वयंभू शब्द के द्वारा। ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा गया है। कारकता का संबंध क्या वस्तु है, कारक किसे कहते हैं, समझाइए। तो कारकता क्या है? जो कोई कार्य उत्पन्न करने के साधनभूत जो कारण है उनको कारकता बोलते हैं। जब भी कोई कार्य घटित होगा तो ये पूछा जाएगा किसने किया, किसको किया, वो कार्य क्या था, किस साधन से किया, किसके लिए किया गया, वो कार्य किससे उत्पन्न हुआ, उस कार्य का आधार क्या था। तो ये सारे प्रश्न कारकता के संबंध में या क्रिया घटित होने पर पूछे जाते हैं। तो जो क्रिया का जनक हो, उत्पादक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, यानी जिसके कार्य हेतु से क्रिया या कोई भी पर्याय, देखो क्रिया शब्द के लिए एक शब्द पर्याय भी है। पर्याय को कार्य भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं, हालत, दशा, अवस्था, पर्याय के बहुत सारे नाम। और सठ कारक के संदर्भ में हम उसको क्रिया शब्द के द्वारा अभिहित करते हैं। यानी कोई भी पर्याय हुई है तो उस पर्याय को किसने किया है, पर्याय स्वयं में कर्म है, उस पर्याय को करने में साधन क्या क्या है, वो पर्याय किसके लिए की गई है, उससे किसको लाभ है, वो पर्याय का उत्पत्ति किसमें से हुई है, और उस पर्याय का आधार क्या है। ये 6 प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, उसको कारक कहते हैं। यानी क्रिया के जनक को या क्रिया निष्पत्ति में जो प्रयोजक है, माने जो प्रयोजन भूत है या जिसके कारण क्रिया उत्पन्न होती है, उसको कारक कहते हैं। करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकः, ये उसका क्रिया निष्पत्ति में जो कारणभूत हो या जो क्रिया के उत्पन्न होने में जो निवर्तनकारी हो, जो मूलभूत हो, उसको कारक कहते हैं। माने जिसके बिना कोई भी क्रिया संपन्न ना हो उसको कारक कहते हैं। ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। कारक के 6 भेद हैं, नाम यहाँ पर दिए गए हैं और हम में से सभी को लगभग ये नाम याद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं ना तो हम हिंदी की विभक्तियां जोड़ देते हैं। कर्ता शब्द के बाद ने आता है, कर्ता ने किसको किया, कर्म को किया, किसके द्वारा किया, करण के द्वारा किया या करण से किया, किसके लिए किया, संप्रदान के लिए किया, किससे वो क्रिया हुई, अपादान से क्रिया उत्पत्ति हुई, किस आधार से हुई, तो अधिकरण की चर्चा हो जाती है। यानी कोई भी कार्य होगा तो ये 6 प्रयोजक कारक वहां पर देखे जाते हैं। क्रिया निष्पत्ति के प्रयोजक ये 6 बिंदु देखे जाते हैं, इसलिए इनको 6 कारक के द्वारा कहा गया है। कर्ता की परिभाषा व्याकरण में बहुत सुंदर परिभाषा दी गई, और ये कोई जैन व्याकरण की परिभाषा नहीं है, ये लौकिक व्याकरण है, वैदिक व्याकरण है, या अन्य जगत में जो भी व्याकरण संस्कृत का होता है वहाँ कर्ता कारक की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता उसे कहते हैं जो स्वतंत्र, स्वाधीनता से कार्य करे, जिसको किसी की पराधीनता नहीं, उसको कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र हो क्रिया करने के लिए उसको कारक कहते हैं। जिसको किसी की पराधीनता ना हो कार्य करने के लिए उसको कर्ता कारक कहते हैं। इसलिए कर्ता कारक की परिभाषा आ गई, जो स्वतंत्रतया करता है वह करता है। यानी जो स्वतंत्रतया क्रिया निष्पत्ति में जनक है उसका या करने वाला है, उसको कारक कर्ता कारक कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्ता जिसको प्राप्त करता है, जिस अवस्था रूप पहुंचता है, जिस पर्याय में पहुंचता है, जिस अवस्था हालत क्रिया में पहुंचता है, उसको कर्म कहते हैं। जैसे मिट्टी स्वतंत्र रूप से घड़े रूप परिणमित होती है, मिट्टी को घड़े रूप परिणमित होने के लिए वो स्वतंत्र ही है, ठीक है। कुम्हार का योग उपयोग उसमें निमित्त तो कहा जाएगा,
लेकिन घड़े रूप तो मिट्टी ही स्वतंत्र पने से परिणमित होगी, कुम्हार घड़े रूप से परिणमित नहीं। तो इसलिए कर्ता जिस अवस्था को प्राप्त करता है, जिस हालत में पहुंचता है, जिस पर्याय विशेष में पहुंचता है, वो पर्याय कर्म कहलाता है। अब कर्ता किसी पर्याय को उत्पन्न करता है, कर्ता द्रव्य किसी पर्याय कर्म को उत्पन्न करता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए ना। तो साधन तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो कहते नहीं, साधन भी वह स्वयं द्रव्य ही है। अहम घटम आत्मना वेदमी, मैं आत्मा से जानता हूं। तो आत्मा क्या हो गया? साधक तम करण हो गया। साधक तम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। उत्कृष्ट साधन माने जिस साधन के बिना कार्य संपन्न ना हो सके, उसको साधन कहते हैं। साधक तम को साधन, साधक तम साधन को करण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लौकिक व्याकरण में लें तो राम कलम से निबंध लिखता है, तो इसमें करण कारक कौन सा है? कलम से। ठीक है ना, पेन से, पेन के द्वारा, तो वो करण कारक है। लेकिन आत्मा सर्वज्ञ होकर के परिणमित होता है, तो उसमें कोई बाह्य कारण साधन नहीं है। स्वयं आत्मा का ही जो गुण है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, उसका ज्ञान गुण है, वही उसमें का करण है। साधकतम उत्कृष्टतम साधन है। ठीक है। अब कर्म किसके लिए किया जाए या जिसे दिया जाए, जैसे कहते हैं ना कि बाई ने बच्चे के लिए रोटी बनाई, खाना बनाया। खाना किसके लिए बनाया? जिसको भूख लग रही उसके लिए बनाया। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे कोई भी लौकिक व्याकरण की दृष्टि से हम देखें, कुमार ने घड़ा बनाया, किसके लिए बनाया? कि जो प्यासा पानी भर सके उसके लिए बनाया, ग्राहक के लिए बनाया। तो लौकिक ग्रामर में ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए घड़ा बनाया, तो कस्टमर क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अब ये संप्रदान कारक स्वयंभू के अंतर्गत आप घटित करें तो केवल ज्ञान किसके लिए है? केवल ज्ञान नाम की जो पर्याय प्रकट हुई है, जो कर्म प्रकट हुआ है, वो किसके लिए है? कि स्वयं के लिए ही है ना, आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा उस केवल ज्ञान से स्वयं जानेगा। तो केवल ज्ञान किसके लिए है? केवली के लिए है। तो केवली स्वयं ही संप्रदान है। कोई ऐसा कहे कि जगत के कल्याण के लिए लोकालोक को जानते हैं, बिल्कुल नहीं। जगत का कल्याण के लिए यदि ईश्वर समर्थ होते तो सबका कल्याण होना चाहिए था, और सबका कल्याण नहीं होता है ईश्वर के द्वारा, तो फिर ईश्वर समर्थ सिद्ध कैसे होगा? असमर्थ सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं ना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सबका भला चाहता है। तो ये दो विरोधी बातें हो गई ना। यदि ईश्वर सबका भला चाहता है और सर्वशक्तिमान है तो सबका भला होना चाहिए, लेकिन जगत में हमको सबका भला होता हुआ तो दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या माने? या तो ईश्वर सबका भला नहीं चाहता, और यदि चाहता भी है लेकिन वो भला कर नहीं पा रहा है, तो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होता है। तो ईश्वर को करुणा पालक कहना और सर्वशक्तिमान कहना, ये दोनों परस्पर विरोधी कथन हो गए। इसलिए जो स्वयंभू षटकारक की व्यवस्था है, भगवान की एक एक पर्याय, उनका अनंत चतुष्टय किसके लिए है? वो स्वयं के लिए ही है। ठीक है, इसलिए संप्रदान कारक भी, इसमें भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं है, इसलिए इसमें भी स्वयंभूपना सिद्ध होता है। संप्रदान कारक भी आत्मा स्वयं ही है। ठीक है। अब जो सर्वज्ञता और सर्वलोकपति पूजितपना जो है, वो किसके लिए, किससे उत्पन्न होता है? सर्वज्ञता पर्याय किससे उत्पन्न होती है? उसका स्थिर उपादान कौन है? ध्रुव उपादान कौन है? जब भी सर्वज्ञता नाम की पर्याय उत्पन्न होगी, किससे उत्पन्न होगी? तो निश्चित रूप से आत्मा में से, स्वयं से ही उत्पन्न होगी। तो आत्मा में भी ध्रुव उपादान बना है। यदि हम पुद्गल के ऊपर भी घटित करें तो कर सकते हैं। पुद्गल की जो स्पर्श रस गंध वर्ण में ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, ये पर्याय किससे उत्पन्न होंगे? उनका ध्रुव उपादान कौन? तो उनका ध्रुव उपादान पुद्गल परमाणु है। तो पुद्गल परमाणु भी अपनी पर्याय उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है। आत्मा भी अपनी पर्याय उत्पन्न करने के लिए ध्रुव वस्तु पने उपादान रूप से स्वतंत्र है।
जगत में अपादान कारक का हम प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से इसमें अपादान कारक है। तो सर्वज्ञत्व पर्याय किससे निकलती है? उसका स्थिर ध्रुव आधार कौन है? उपादान कौन, अपादान कौन है? तो अपादान स्वयं आत्मा ही है। ठीक है, तो जिसमें से कर्म निकलता है या जिसमें से कर्म किया जाता है, जिसमें से पर्याय उत्पन्न होती है, उसको ध्रुव अपादान कहते हैं। और कोई भी पर्याय होगी तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। वस्तु व्यवस्था में 6 द्रव्य स्वयं के आधार से हैं। देखो, आकाश द्रव्य तो अवगाहन में निमित्त मात्र है। आकाश द्रव्य किसी को अधिकरण कारक नहीं है, वो निमित्त, अधिकरण में निमित्त कारक है। आत्मा किसके आधार से? स्वयं के आधार से है। तो आकाश में है ना, तो आकाश द्रव्य उसमें निमित्त है, लेकिन उसका स्वयं का आधार आत्मा का स्वयं आत्मा ही है। इसलिए अधिकरण कारक पने से भी आत्मा स्वतंत्र है। कर्ता पने से स्वतंत्र, कर्म पने से स्वतंत्र, करण पने से स्वतंत्र, संप्रदान पने से स्वतंत्र, अपादान पने से स्वतंत्र और आधार पने से यानी अधिकरण पने से स्वतंत्र। ये सर्व प्रकार से स्वतंत्र होने के कारण आत्मा को क्या कहते हैं? स्वयंभू, यानी किसी की भी अधीनता की जरूरत नहीं है, किसी के उपकार की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आत्मा की स्वाधीनता है। जब स्वयंभू द्रव्य के षटकारकों की चर्चा करते हैं तो वो निश्चय षटकारक कहलाते हैं, निश्चय षटकारक। लेकिन जब हम ये 6 कारक 2 द्रव्यों को मिलाकर के घटित करते हैं तो वो व्यवहार षटकारक कहलाते हैं, क्योंकि असद्भुत व्यवहार नय का विषय है ना। जैसे हमको ज्ञान किसने दिया? तो ज्ञान तो आत्मा ने दिया ना, आत्मा में ही ज्ञान है। लेकिन लोक में क्या कहते हैं? गुरु ने ज्ञान दिया, अनंत भगवान ने हमको ज्ञान दिया, गणधर देवों ने हमको ज्ञान दिया, हमारे आचार्य भगवंतों ने हमको ज्ञान दिया। तो ये उपचार षटकारक है, व्यवहार षटकारक। लेकिन वस्तु व्यवस्था में उपचार नहीं होता है। यदि वस्तु व्यवस्था में 2 द्रव्यों में परस्पर कारक मिश्रित हो जाएं तो उनका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। एक बहुत सुंदर चर्चा समयसार ग्रंथ में ही आचार्य कुंकुन देव ने की है, कर्ता कर्म अधिकार में ही, कि यदि एक द्रव्य कर्ता है और अन्य द्रव्य कर्म है, यानी एक द्रव्य अन्य द्रव्य को करता है, माने परिणमित करता है, उसमें कर्म उत्पन्न करता है, तो अन्य द्रव्य क्या स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं होता है? तो आचार्य देव कहते हैं कि यदि ऐसा माना जाए कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य को परिणमित कराता है तो अन्य द्रव्य स्वयं में क्या सिद्ध हुआ? अपरिणामी सिद्ध हुआ, अपरिणामी सिद्ध हुआ। और यदि द्रव्य वो स्वयं अपरिणामी है तो उसको जगत की कोई भी वस्तु परिणमित नहीं करा सकती। तो लोक में हम इसको बहुत सैद्धांतिक रूप से प्रयोग में लाते हैं। जैसे कोई बालक है, वो बालक एकदम बुद्धू है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, अस्थिर मति वाला है, मंद बुद्धि है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम बेस्ट से बेस्ट टीचर, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर जिसको बहुत अवार्ड मिले हैं पढ़ाने के लिए, उसको कहें कि तुम इसको पढ़ाओ और इसके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं, बोलो ये चैलेंज उसको दें, तो वो चैलेंज पूरा कर सकता है? वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि अरे इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं क्या करूं इसका। कोई कहे कि आप समझाओ ना, आप तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो, आपने तो इतने अवार्ड लिए हैं। तो बोले मैं उसको ही समझा सकता हूं जो स्वयं समझ सकता है। यही होता है ना लोक में, कोई भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सीए बनता है, वकील बनता है, तो पहले तो ये परखा जाता है कि वो वकील बनने के लायक है कि नहीं है, उसमें योग्यता है कि नहीं है, उसके लिए क्लैट का टेस्ट लिया जाता है। ये डॉक्टर बनने लायक है कि नहीं, उसके लिए नीट का टेस्ट लिया जाता है। इंजीनियर बनने के लायक है कि नहीं है, EIEEE का टेस्ट लिया जाता है। जब वो ये सिद्ध कर देता है कि नहीं मैं तो परिणामी हूँ,
मेरे में ये बनने की योग्यता है, तब शिक्षक उसको स्वीकार करता है, हाँ अब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो ये तो वस्तु व्यवस्था हुई ना कि स्वयंभू है, हैं? कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही परिणमित होता है। और यदि ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक ने पढ़ाया है तो वो उपचार है, और इस उपचार को सारा संसार स्वीकार करता है। यदि ये उपचार नहीं होता तो कोई भी पाठ्यक्रम के लिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। टीचर कहता ना, अरे किसी को भी ले आओ, तुम तो गधे को भी बांध दो मेरी क्लास में, मैं उसको भी होशियार वकील बना दूंगा। क्यों? क्योंकि बनाता करता मैं हूं। तो ये भी जगत में ये सिद्धांत चलता नहीं है। जगत में भी स्वयंभू वाला सिद्धांत ही चलता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र पने सठ कारक वाला होने से किसी भी अन्य द्रव्य की अधीनता में वो नहीं रहता है। अब व्यवहार सठ कारक भी घटित करते हैं लोग, व्यवहार भी है ना, निमित्त भी है ना। निमित्त का निषेध तो नहीं है सिद्धांत में। जब निमित्त को कर्ता कहा जाए, निमित्त को कर्म करण संप्रदान अपादान कहा जाए, जैसे घड़े ने कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार हो गया कर्ता, घड़ा हो गया कर्म। किससे बनाया? तो कहते हैं कि उससे, उसके पास लकड़ी थी, चाक था, वो सारे उसके पास यंत्र थे, वो सब साधन हो गए। किसके लिए बनाया? कि जनता के लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया, है गर्मी में ठंडा पानी मिल सके, जो पानी पीना चाहते उनके लिए बनाया, तो वो संप्रदान हो गए। किससे निकला ये घड़ा? तो मिट्टी से निकला, तो मिट्टी अपादान हो गया। किसके आधार से बनाया? कि जमीन पे बैठ के बनाया, धरती पे बैठ कर, तो धरती अधिकरण हो गया। तो ये व्यवहार सटकारक है। ये क्या है? व्यवहार सटकारक है। और निश्चय सटकारक क्या है? कि मिट्टी ही करता है, घड़ा ही कर्म है। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए हम उसको मिट्टी भी कह सकते हैं, घड़े को मिट्टी भी कह सकते हैं उसकी मूल अवस्था को देख करके। तो मिट्टी, घड़ा रूप परिणमित मिट्टी ही कर्म है। मिट्टी के जो गुण धर्म जिनसे वो घड़े रूप परिणमित होने के रूप साध्य रूप परिणमित होता है, वही उसके साधन है। और मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई किसके लिए? मिट्टी स्वयं के लिए हुई है, क्योंकि वो पर्याय स्वयं में है, इसलिए स्वयं के लिए वो पर्याय है। और मिट्टी ही उसका ध्रुव अपादान है, क्योंकि पर्याय उसी में से निकली है। और मिट्टी मिट्टी का ही आधार पे है, घड़ा मिट्टी के ही आधार पे, इसलिए उसका अधिकरण भी स्वतंत्र है। ये निश्चय सटकारक हो गए। निश्चय सटकारक स्वीकार किए बिना व्यवहार सटकारक भी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा परिणाम ही नहीं होगा। हम कुम्हार को कहें, अच्छा तुम करता हो तो ये लो, उसको रेत दे दो रेगिस्तान में से, बोले इसका बनाओ घड़ा, तो क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं इससे नहीं बनेगा। बोले तुम तो करता हो ना, तुम घड़ा बनाते हो, बनाओ इससे। कहेगा नहीं नहीं, ये मिट्टी के अंदर घड़े बनने की योग्यता नहीं है। माने वो उस पर्याय रूप परिणमित होने की योग्यता मिट्टी में भी होनी चाहिए। घड़े, कुम्हार का योग उपयोग तो उस घड़े के परिणमन में निमित्त मात्र है। तो जब निमित्त और उपादान की मिश्रित चर्चा की जाती है तो व्यवहार सटकारक कहे जाते हैं। और जब एक ही द्रव्य में 6 कारकों की चर्चा की जाती है तो उनको क्या कहा जाता है? निश्चय सटकारक कहा जाता है। ठीक है, देखो अब ये पढ़ते हैं। जो स्वतंत्र तया करता है, ये तो हो गया अपना। ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि कहलाती है, वहां व्यवहार कारक हैं। और जहां अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है, वहां निश्चय सटकारक है। व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र इत्यादि करण हैं। कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, या पीने वाले के लिए बनाता है, जल भरने वाले के लिए बनाता है, कुछ भी कह लीजिए। इसलिए टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है। वो जो घड़ा बन रहा है वो मिट्टी कहाँ से लाता है? वो उस टोकरी में से लाता है। टोकरी में से मिट्टी लाया, इसलिए वो टोकरी उसका अपादान कारण हो गया। ठीक है।
और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है, धरती पर बैठ करके अपना चाक भी एक धरती के ऊपर ही लगा करके सारे साधन वहीं जमा करके, इसलिए वो धरती ही अधिकरण है या स्थान विशेष अधिकरण है। कुम्हार की कर्मशाला जहां पर उसने घड़ा बनाया उसको भी हम अधिकरण कह सकते हैं। पूरी पृथ्वी पे तो नहीं बनाता है, अपने घर के किसी कोने में बनाता है जहां उसका कारखाना होगा या जो भी वर्क प्लेस होगा, तो वर्क प्लेस उसका अधिकरण। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न द्रव्यों में सठ कारक घटित किए गए हैं, ये व्यवहार सठ कारक हैं। और जब परमार्थ से एक ही वस्तु के अंदर घटित होते हैं तो निश्चय सठ कारक कहलाते हैं। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए छहों व्यवहार कारक असत्यार्थ हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। असद्भूत माने दो द्रव्य मिला करके कथन करना, उसका नाम असद्भूत है। ठीक है। और उपचरित क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न, कुम्हार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, मिट्टी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, दोनों भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं। भिन्न क्षेत्रवर्ती द्रव्यों को परस्पर कर्ता कर्म कहा जाए तो उपचार होता है, और भिन्न द्रव्यों को कथन किया जाए तो वो असद्भूत होता है। इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार ने घटित किया गया है। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं, क्योंकि यदि निश्चय से संबंध माना जाएगा तो कुम्हार को स्वयं मिट्टी रूप परिणमित होना होगा। यह परिणमति सकर्ता, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहा जाता है निश्चय से। तो निश्चय सटकारकपना तो एक ही द्रव्य में घटित होता है, दो द्रव्यों को मिला करके घटित नहीं किया जा सकता। निश्चय कारकों को इस प्रकार घटित करते हैं। मिट्टी स्वतंत्रतया घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है, और घड़ा कर्म है, अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। कर्ता और कर्म के बीच में तादात्म्य संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? तादात्म्य, व्याप्य व्यापक संबंध, तादात्म्य संबंध। क्योंकि कर्ता ही कर्म रूप स्वयं होता है, द्रव्य ही पर्याय रूप स्वयं होता है, इस निश्चय से तादात्म्य संबंध वाली वस्तुओं के बीच में ही कर्ता कर्म सिद्ध होता है। इसलिए मिट्टी और घड़ा दो अलग नहीं है, एक ही है। मिट्टी द्रव्य रूप है, घड़ा उसकी पर्याय रूप है। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया। मिट्टी में घड़े रूप परिणमित होने की जो योग्यता है, उस योग्यता साधन से मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई है, तो वो योग्यता उसका साधक तम हो गया, तो वो करण हो गया। ठीक है। इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म किसको दिया? किसके लिए घड़े रूप परिणमित हुई? मिट्टी स्वयं के लिए ही हुई है, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। घड़े रूप पर्याय किसको दी? मिट्टी को ही दी, मिट्टी ही घड़े रूप है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया है। पहले मिट्टी का ढेला थी, अब वो घड़े रूप हो गई, तो किसमें से हुई? वो मिट्टी की ढेला रूप जो अवस्था थी, उसी अवस्था को अब घड़े रूप परिणमित किया मिट्टी ने स्वयं ने। तो मिट्टी क्या है? मिट गई कि ध्रुव है? मिट्टी तो ध्रुवी ही है ना। जैसे सर्वज्ञता प्रकट की आत्मा ने, तो आत्मा नष्ट हो गया और सर्वज्ञता प्रकट हो गई। बोले नहीं, ऐसा नहीं, वो आत्मा ही सर्वज्ञ रूप हो गया, आत्मा वहां भी ध्रुव ही है। तो जो ध्रुव बना रहे और उस ध्रुव में से निरंतर निरंतर निकलती रहे पर्याय, तो वो अपादान कारक कहलाता है। वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से छहों कारक एक ही द्रव्य में हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यों में नहीं है। व्यवहार से उपचार से दो द्रव्यों को मिलाकर के सटकारक घटित किए जाते हैं, तो असत्यार्थ हैं, व्यवहार सटकारक हैं। मात्र समझने समझाने के लिए हैं, व्यवहार मात्र हैं, वास्तव में ऐसा वस्तु में होता नहीं है। और परमार्थ से तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही, स्वयं को ही, स्वयं के द्वारा ही, स्वयं के लिए ही, स्वयं से ही और स्वयं के आधार पर ही
परिणमित होता है। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से अपने में करता है, इसलिए निश्चय क्षय कारक ही परम सत्य है। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही क्षय कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। सॉवरेन है ना, किसी की जरूरत नहीं है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता कर नहीं कर सकती, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। धर्म कैसे होगा, रत्नत्रय कैसे होंगे, किसी को पूछे धर्म कैसे होगा, बोले धर्म तब होगा ना जब अपने पास बहुत पैसा होगा, अपने को किसी काम की चिंता नहीं होगी, हैं, रसोई में शुद्ध वस्तुएं होंगी, मंदिर घर के बगल में होगा, हैं, अड़ोसी पड़ोसी अच्छे साधर्मी होंगे, तब धर्म होगा ना। तो धर्म होने के लिए सब चाहिए कि नहीं सामग्री। तो बोलते धर्म क्या है, पहले ये तो समझो। धर्म तो आत्मा की अवस्था है और आत्मा को स्वयं ही उस अवस्था रूप परिणमित होना है। तो इसलिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता, ये मिथ्या कल्पना है, मिथ्यात्व का प्रतीक है। यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन में कोई भी पर वस्तु बाधा लगती है तो समझना चाहिए कि उसका अभी जो मिथ्यात्व है वो बहुत दृढ़ है। धर्म ना तो कोई रोक सकता है और न कोई करा सकता है। आत्मा स्वयं ही धर्म पर्याय रूप परिणमित होता है, इसलिए उसे स्वयं ही पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट करना होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं सामर्थ्यवान द्रव्य है ना, उसे बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि बाह्य सामग्री की आवश्यकता है तो 3 लोक और 3 काल में कभी धर्म हो ही नहीं सकता, अगर स्वयंभूपना न माना जाए तो। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही क्षय कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। सबक श्रेणी मानते हैं महामुनिराज, तो क्या क्या सामग्री इकट्ठी रखते हैं सामने, दिया जलाते होंगे, बढ़िया आसन बिछाते होंगे। अरे भाई पत्थर बरसते हैं, अग्नि बरसती है हैं, उपसर्ग होते हैं, असाता कर्मों की उदीर्णा का काल होता है, क्योंकि अरंत अवस्था में असाता के उदय के स्थान नहीं, इसलिए उदीर्णा होती है। कोई साधन की आवश्यकता है नहीं, ना तो प्रतिकूल ना अनुकूल। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही क्षय कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। उसको कौन सर्वज्ञ बनाएगा? यदि आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम का सामर्थ्य नहीं होगा तो अन्य कौन उसको वो सामर्थ्य दिला सकता है? कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। दोनों अभिन्न होता है ना, कर्ता और कर्म अभिन्न होता है, उसमें तादात्म्य संबंध होता है, व्याप्य व्यापक संबंध। ये तादात्म्य और व्याप्य व्यापक की चर्चा अपन कल थोड़ी सी करेंगे, अब ये पैराग्राफ पूरा करते हैं। अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है, अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है। साधन भी आत्मा स्वयं ही है, क्योंकि उसका जो केवल ज्ञान स्वभाव है वही साधन है। कारण परमात्मा आत्मा स्वयं है, इसलिए आत्मा स्वयं ही कारण है। अपने को ही केवल ज्ञान देता है, इसलिए स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं क्षय कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने किया नहीं, किसी ने सहायता नहीं की, किसी ने रोका नहीं कोई रोकता भी नहीं, कर्म नहीं रोकते हैं जीव को।
या कर्म का अभाव जीव को प्रेरित नहीं करता है। जीव स्वयंभूपने से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण रूप स्वयं स्वतंत्रपने से परिणमित होता है। और ये सिद्धांत समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन है स्वाधीनता की समझ, पराधीनता का मिटना। इसलिए ये स्वयंभू का सिद्धांत, षटकारक का सिद्धांत अध्यात्म का शिखर शिरोमणि सिद्धांत है। इसमें अन्य सर्व सिद्धांत गर्भित है। बहुत बड़ा सिद्धांत ये वस्तु व्यवस्था का है, षटकारक का। अभी समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। व्याप्य, कल माने शुक्रवार को। व्याप्य, व्यापक और तादात्म्य ये क्या होता है, उस दृष्टांतों के माध्यम से समझेंगे। दिनवाणी स्तुति करेंगे अभी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। वात्सांग जिनवाणी मात जय।